नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्रमांक में हमने शामिल की है महाराज जी द्वारा बताई एक ऐसी शिक्षा, एक ऐसी बात जिसके अनुसरण मात्र से ही आपके संपूर्ण जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को अवश्य ही मिलेगा। साथ साथ में जीवन के हर पग पर सफलता का अनुभव करने में आप पूरी तरह से सफल हो पाएंगे। तो आज के क्रमांक में बने रहिएगा, क्योंकि आज के क्रमांक में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम चर्चा करने वाले हैं। आइए प्रारंभ करते हैं आज के दिव्य अध्याय को। महाराज जी द्वारा बताई गई वैसे तो सारी शिक्षाएं मनुष्य के कल्याण के लिए निर्मित हैं, और निसंदेह ही जो व्यक्ति महाराज जी की शिक्षाओं के अनुरूप अपने जीवन में आगे बढ़ता है, उसके जीवन में सफल हमेशा ऐसा व्यक्ति के साथ साथ साएं की तरह ही चलती है। लेकिन आज हम बात करेंगे महाराज जी द्वारा बताई गई एक ऐसे गूढ़ विषय के बारे में, जिसको यदि आप अपने जीवन के मुख्य भाग में मान लेंगे तो निसंदेह आपके जीवन में आपको हमेशा सफलता के नए नए आयाम आपके जीवन में अनुभव होंगे। आइए जान लेते हैं महाराज जी क्या कहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि सदैव जो व्यक्ति ईश्वर के काम में हाथ बटाता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा ईश्वर को प्रिय हो जाता है, और उस उक्त व्यक्ति के जीवन की संपूर्ण जानकारियां अपने जीवन में अपने हाथों में ले लेते हैं। देखिए, वैसे तो सुनने में बड़ी ही स्वाभाविक है, लेकिन एक बात के महत्व को यदि आप समझ पाएंगे तो बात का जो मूल मंत्र है वह यह है कि हमारे जीवन में हमें अनुभव अवश्य ही होगा कि इसके लिए महाराज जी क्या कहते हैं कि वैसे तो महाराज जी जितनी भी शिक्षाएं हैं बहुत सी सरल हैं, लेकिन उन सरलतम शिक्षाओं में भी यह शिक्षा सबसे सरल है कि जिसको हर व्यक्ति अपने जीवन में जोड़ सकता है। आइए जानते हैं शिक्षा को कैसे हम अपने जीवन में शामिल करें। अगर ईश्वर की कृपा से आपको ईश्वर ने सौभाग्यवती सौभाग्यवान बनाया है तो योग कैसे होगा। तो आइए जानते हैं महाराज जी ने इस बारे में क्या बताया है। महाराज जी कहते हैं कि हमें अपने जीवन में सभी की सहायता के लिए बढ़ चढ़कर आगे बढ़ना चाहिए, आगे आना चाहिए। बहुत कम ऐसे लोग हैं, क्योंकि आज के वक्त में धन की अहमियत हर व्यक्ति को जानता है, और इस आदत को थोड़ा सा शामिल करने में बहुत से लोग को दिक्कत सामने आती है। लेकिन यदि ईश्वर ने आपको इतना समर्थवान बनाया है तो यह जिम्मेदारी आपको उठानी ही होगी। जितने भी जरूरतमंद लोग हैं, धन के अभाव के कारण अपने सामान्य जीवन को जीने में अगर वो सफल नहीं है, मूलभूत चीजें उनके लिए बहुत ही प्रयास कर है, तो उनकी सहायता के लिए आपको आगे अवश्य ही आना चाहिए। मैं हर क्रमांक में आपको ये जो बिंदु है अवश्य किसी न किसी तरह से अवश्य ही बताती हूँ। इसलिए आज प्रत्यक्ष रूप से इसको आपकी आग्रह पूर्वक इस बात को रखना होगा कि यदि आपसे ये संभव हो सकता है तो यह कार्य आपको अवश्य ही करना चाहिए। आइए अब देखते हैं कैसे महाराज जी इस बात में आपकी सहायता करते हैं। यदि आप जरूरतमंदों की सहायता के लिए सबसे आगे खड़े हो जाते हैं तो महाराज जी का कहना है कि जब आप जीवन में किसी भी सहायता करते हैं तो यह ईश्वर के काम में हाथ बटा सकते हैं। जैसा कि हर व्यक्ति प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मेरे जीवन में मुझे इतना सौभाग्यशाली बनाना, इतना धनवान बनाना कि मैं अपने जीवन में बहुत ही अच्छे के साथ साथ समाज के लिए भी बहुत अच्छे कार्य करूं। हर व्यक्ति को प्रार्थना होनी चाहिए, और होती भी है। बहुत से लोग इस क्रम में प्रार्थना करते हैं तो आप ईश्वर के द्वारा दूसरों की सहायता करते हैं, यानी कि ईश्वर के आशीर्वाद से दूसरों के लिए कार्य करते हैं, तो ईश्वर आपको जीवन की जिम्मेदारी अपने हाथों से ले लेते हैं, और ईश्वर कभी भी आपको पिछड़ने नहीं देते हैं। ये तो बात हो गई कि यदि आप थोड़ा संपन्न है, अन्यत्र जनों से थोड़ा बेहतर स्थिति में है, तो ये कार्य हो गया आपके लिए। बाकी सब ये लोग अवश्य ही सोच रहे होंगे कि हमें तो ईश्वर ने इतना समर्थवान नहीं बनाया अभी तक। लेकिन मैं यदि महाराज जी इस शिक्षा को अपने जीवन में शामिल करना चाहें तो अब क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए एक कार्य हर व्यक्ति कर सकता है, वह चाहे वह कोई भी हो, किसी भी परिस्थिति का व्यक्ति हो। वह कार्य क्या है कि देखिए, केवल और केवल धन का योगदान ही सबसे बड़ी चीज नहीं होती। कई बार श्रम का योगदान भी सबसे बड़ी चीज हो जाती है, क्योंकि धन के साथ साथ श्रम का योगदान भी हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे कार्यों में बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए अगर आप
धन से सक्षम नहीं हैं, धन से आप दूसरों की सहायता नहीं कर सकते, तो आप धन की जगह श्रम से दूसरों की सहायता करें, सामाजिक कार्यों में श्रम दान करें, स्वेच्छा से श्रम दान करें। ईश्वर आपको प्राप्त हो जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि जिन लोगों की सहायता हेतु कोई हाथ नहीं बटाता, ऐसे लोगों को श्रम से ही अपनी सहायता अवश्य कर सकते हैं। अपना श्रम दान करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए, अपने कार्यों में कार्यरत जो लोग हैं, एक बात तो बिल्कुल भी जुटला नहीं सकते कि जितना समय आपको मिला है, किसी दिन अवश्य अवकाश यदि आप थोड़ा-सा श्रमदान आरंभ कर देंगे, तो लोगों की सहायता करने के लिए इससे आपको कोई अनगिनत लाभ होंगे। लाभ कैसे होते हैं? देखिए, जिस अमुक व्यक्ति या वर्ग की आप सहायता करते हैं, तो उनके द्वारा जो आपके लिए आशीर्वाद के लिए जो हाथ बटाया जाता है, आपके लिए ये सारा आशीर्वाद किसी और को नहीं मिलता। यह सारा आपके जीवन के अच्छे कर्मों के, यानी कि पुण्य कर्मों के रूप में जुड़ जाता है और ईश्वर आपको प्रदान करते हैं। ये मान के चलिए कि हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है कि पुरुषार्थ कभी भी विफल नहीं होते। आइए अब जानते हैं कि कैसे यह सब कुछ आपके जीवन में घटित होता है। जब आप किसी भी व्यक्ति को सहायता करते हैं, तो ईश्वर आपके जीवन की संपूर्ण जीवन की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लेते हैं और ईश्वर का मानना है, वह व्यक्ति जो मेरे काम में हाथ बटा रहा है, तो इस व्यक्ति के जीवन को कैसे भला, कैसे मैं दुख में देख सकता हूँ। और ईश्वर ऐसे भक्त पर सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। ऐसे भक्त को सबसे ज्यादा ईश्वर का स्नेह देखने को मिलता है। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि बहुत से लोग जीवन में खिन्न हो जाते हैं। थोड़ी सी प्रतिकूल स्थिति आ जाए तो व्यक्ति के मुख से एक बात सुनने को मिलती है कि हमने तो ईश्वर की बहुत सेवा की, कई सालों से हम उक्त मंत्र करते आ रहे हैं, उक्त पाठ करते आ रहे हैं, ईश्वर और ईश्वर की बनाई हुई जितनी भी योजनाएं हैं उसके अनुरूप जीवन चल रहा है, बहुत आध्यात्मिक है, लेकिन हमारे जीवन में ऐसा क्यों नहीं होता, हमारा जीवन भला क्यों बदलता। जितना आप जीवन में अंधेरे में करेंगे, उतनी आपकी आशाएं बढ़ती जाएंगी, क्योंकि ईश्वर तो आपको बिल्कुल स्वच्छ करके आपके पास भेजेंगे। इसलिए जीवन में चाहे जितना कठिन परिश्रम आ जाए, जितना कठिन समय आ जाए, सत्य की मार्ग को बिल्कुल मत छोड़ें, क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा अच्छे कर्म करता है, सत्य के मार्ग पर चलता है, उसको ईश्वर की परीक्षाएं बहुत ही शून्य के बराबर लेते हैं। क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि ये जो भक्त है, ये हमें सिखाना चाहता था, एक बात का अनुभव करके हृदय में आ गया है। और ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब तक सीखेंगे नहीं, तब तक परीक्षाएं चलती रहेंगी। इसीलिए धैर्यवान होकर जीवन में आगे बढ़ें और आपको असफलता का मुख भी कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो यही था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आपको पसंद आया होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर बताएं, हम उसका भी प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।